Akash. I'm audible? Yes, sir, you're audible. Great to see you again. ओके, Thank you. ग्रेट. हे फायनली आकाश, किती दिवसानंतर आपलं म्हणजे तसं तर बोलणं रोजच होत आहे. वैसे तो हमारी बात Yes, sir. डेली हुई रही थी, बट आफ्टर वाइल डिस्कशन विद आकाश और लिटरली इट्स एक्साइटिंग. चलो मैं आकाश के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मेरे ओन वे में, और देन आकाश से ही उसका स्टोरी सुनेंगे. कि आकाश से आई थिंक मेरी बहुत पहले बात हुई, 3-4 महीने एग्जैक्टली. आई थिंक अक्टूबर में हम हमारा फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुआ था. उनका उनका करिकुलम उनसे बताया था कि डेली लाइफ कैसी है, उनका जॉब कैसे है, और कहीं तो भी स्टक हो चुके हो लाइफ में. इन शॉर्ट बोलते ना कि सैलरी ही नहीं बढ़ रहा है. और अभी एज ऑफ नाउ सैलरी पे बहुत कुछ डिपेंड है. सिंपल है ना, हम अभी ऐसे स्टेज पे है कि सैलरी मैटर करता है. ठीक है. और ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ रुक चुका है. क्योंकि देखो ना, अभी कभी हम कभी कभी ऐसे कंपनी में स्टक हो जाते हैं जहाँ पे एक ही प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रही है. मतलब इट इज लाइक अ फ्लो, कि वो उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं है. तो ऐसे प्रोसेस में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है ना. तो ऐसे जगहों पे काम अगर बहुत इंपॉर्टेंट भी लगे, बट वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाते हैं हम. ठीक है. तो कितना भी स्किल्ड पर्सन रहा तो वहाँ पे अटक जाता है. ठीक है. तो इट इज बेटर कि ऐसे जगहों से निकल के कहीं तो भी कुछ करना है. तो दैट इज द आई थिंक वही उन्होंने सोचा था कि अपस्किलिंग तो करना है, बट किस में. ठीक है. तो पावर बीआई पढ़ा है, और आज लिटरली उन्हीं के डोमेन का डेटा प्रॉपर विजुअलाइज करके आज वो लेवल पे है कि आई डोंट थिंक इतने कम टाइम में किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया. और लिटरली एनएससी एनएससी का हिस्ट्री मुझे लिटरली मुझे मजाक ही लग रहा था पहले. एनएससी को क्यों जरूरत पड़ेगी, एनएससी कितनी बड़ी. ठीक है. और लिटरली एनएससी पे भी एक ही पोस्ट था, एक ही जॉब ओपनिंग था. आपने अगर नोटिस किया होगा तो वहाँ पे ओपनिंग नहीं है, एक ही ओपनिंग था. और मल्टीपल वहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक ओपनिंग भी रहा तो कितने ज्यादा उनके पास अप्रोचेस आए होंगे. ठीक है. सो उसमें से अपना कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ. तो कैसा था ये जर्नी, हाउ हाउ वाज द जर्नी, और लिटरली बताओ. ये मैं खुद भी इंटरेस्ट एक्साइटेड हूँ ये सब जानने के लिए. Yeah, sir, sure, definitely, sir. Thank you. Thank you so much for this opportunity. Wonderful opportunity, actually. And I wish you a very good evening to all of you, actually. So, thank you for this. So, sir, regarding the journey, so, sir, it is basically proper in English or should I talk in Marathi, Hindi? Will that be okay? मिक्स मिक्स, आपको जैसा बेस्ट सुटेबल लगे Yeah, आप कंटिन्यू कीजिए. okay. Cool, sir. Thank you. Thank you so much. So, journey regarding this, sir, basically, as I work on the data, is basically for that in the with Reliance actually. But as you said, I had a first call with you, the Rice Institute, na, in the October end actually. And on the same salary, I was working there, stuck there. Okay, not finding the any opportunities basically. As though although I working on the data, basically data analysis, but that sometimes some factor will matches, sir. Am I audible to you, sir? Is that यस यस, यू आर ऑडिबल. यस, यू आर okay? ऑडिबल. So अगर आकाश हिंदी में ही sometimes रखते हैं सेशन, हिंदी में रखते हैं. हिंदी में माइट भी okay, हम sir. अभी को कुछ वहां पे पहुंच पाएंगे. यस, प्लीज. Yes, sir. तो काफी पहले तो मैं रिलायंस के साथ ही जियो के साथ काम करता था, डेटा फील्ड में ही करता था, लेकिन एक जगह पे स्टक हो चुका था. तो स्टक होना और काफी मैटर करता है सैलरी वगैरह सारी चीजें. जैसे कि सिंगल चाइल्ड को घर में तो बहुत ज्यादा मैटर करता है ये सारी चीजें. तो तभी सोचा कि थोड़ा सा पावर बीआई पे थोड़ा अपस्किल कर ले हम अच्छी तरीके से. और अपस्किल करने के बाद जैसे मैंने आपसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉल पे बात किया सर. सो यस कि थोड़ा लगा ओके, पॉजिटिवली कुछ तो अप्रोच मिल गया मुझे. एक मतलब एक लूप होल होता है ना सर, तो एक लूप होल जैसा मिल गया मुझे वहां पे कि नहीं आशीष सर से ठीक है पहली बार बात किया है ना. पहले इंप्रेशन में कैसा होता है ना सर, एकदम पता चल जाता है कि ओके होना ही है, अभी हो ही जाएगा. और फिर सभी मैंने आशीष सर को बताया कि बेसिकली सर कुछ भी करना है 2.5 या 3 महीने मैक्स टू मैक्स सर 3.5 ले लेते हैं हम, निकालना है पावर बीआई करके, कुछ भी करके निकालना है इसको. सो ऑलरेडी डेटा पे भी वर्क कर रहा था, लेकिन इसको अपस्किल करना है सर, मार्केट में ट्रेंडिंग है, सारी चीजें करनी है. आशीष सर ने बस कहा, उनका एक ही वर्ड था, मतलब वो काफी मैंने अब तक याद रखा है कि जस्ट डिटर्मिनेशन रहना है आपको. ठीक है, मोटिवेट तो आप हर बार होते रहोगे. मोटिवेशन इज लाइक थोड़ा मतलब कभी आ जाता है कभी चला जाता है मोटिवेशन, लेकिन डिटर्मिनेशन और पेशेंस जो चीज होती है वो हमेशा होनी चाहिए आपके पास. तो वो वर्ड्स लाइक बेसिकली अब तक और फ्यूचर में भी वही याद रखूंगा मैं. मोटिवेशन तो आते जाते रहता है, लेकिन डिटर्मिनेशन जो चाहिए और जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी से बताते हैं सारी चीजें, तभी सोच लिया था कि ओके आशीष सर के बाद 3 महीने में जॉब तो क्रॉस करना ही है इसको, कुछ भी हो जाए अभी. सो वही सर बेसिकली जॉब करता था. और जॉब के बाद लाइक मेरा वर्क शेड्यूल जो था सर बेसिकली सो मच टाइट एक्चुअली.
सुबह 9 से लेके रात को 10:30 पौने 11, और मैं स्टडी करता था 1:15 या 1:30 बजे तक रात के। मतलब वो लेक्चर आपके देखना, उसको नोट्स बनाना, नोट्स बना के प्रैक्टिस करना, तो इसमें पौने 2 या डेढ़ तो बज ही जाता था रात को, और सुबह फिर मॉर्निंग में उठ के उसके रिविजन्स करना। तो यही सर, थोड़ा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रख के अभी यहाँ तक सर एनएससी का ऑफर ले लिया। ऑल ग्रेट थैंक्स टू यू ओनली। आपके भी का थैंक्स किए, ठीक है। ये देखो कैसा होता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मेरा बेस्ट पॉसिबल क्या है कि मैं बेस्ट सिखाने की कोशिश करूँ, मैं आपको गाइड करूँ, आपके हर इंटरव्यू हर चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। करना तो खुद को ही होता है, ठीक है। मैं मैं बस वहां तक पहुंचा सकता हूँ, वो डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, करना तो खुद को ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत। जॉब के साथ तो मुझे लिटरली बहुत चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। बट हम अपस्किलिंग में पावर बीआई का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। मतलब आप ऐसे सोचो ना, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, बट अभी आप अचानक से डेटा के इनसाइट्स पढ़ पा रहे हो। आप जो भी डेटा ड्रिवन काम कर रहे थे, अभी वो डेटा को विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो इस टाइप का पोटेंशियल पावर बीआई में है। और वही पोटेंशियल लिटरली एनएससी ने लिया होगा। एनएससी इतना इजीली किसी को हायर नहीं करता, ठीक है। अभी एनएससी के साथ और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट देखो मेरे हिसाब से पैसा तो एक पॉइंट तक ही रहता है, बट उसके आगे क्या है तो लर्निंग्स। हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ज्यादा कंपनी को हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी और हमारा ग्रोथ, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज उतना, ठीक है। तो आई होप समझ पा रहे हैं। ये मुझे बताओ ना, आपकी जर्नी कैसी थी आकाश, और आपने ये पावर बीआई, एसक्यूएल और ये जो मेंटोरशिप में ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे काम किया, मतलब कैसे वर्कआउट किया, और क्या की पॉइंट्स थे कि हो गया। इतना इजी तो नहीं है, ये तो मैं मानूंगा। नो सर, क्योंकि एनएससी सर बेसिकली मेरे टोटल पूरे 4 राउंड्स हुए थे एनएससी में। हर वीक में एक राउंड होता था एनएससी के। और जो 3 राउंड्स थे तो वो तो कम्प्लीटली टेक्निकली थे। फोर्थ राउंड जो था वो लाइक बेसिक क्लाइंट और एचआर का था। सो की पॉइंट सर यही बोलना चाहूंगा रिगार्डिंग द मेंटरशिप। आई रियली थैंक्स टू यासिर सर। बेसिकली आकाश सर और अमर सर मुझे हमेशा मेंटरशिप के लिए पूछते थे, लाइक सैटरडे संडे, बट मेरा सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होता था सर ऑफिस के लिए। तो बाय हाउ यासिर सर ऑलवेज टेक आउट अ टाइम फॉर मी, कॉल करते थे और हम मॉक के लिए कभी बैठते थे। लाइक मॉक इंटरव्यू सर इतनी पावरफुल चीज है। लाइक यासिर सर आपने जैसे बताया था, बेसिकली इट इज वन ऑफ द, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। मॉक इंटरव्यू आपको देना ही देना चाहिए सर। विदाउट मॉक हम, मतलब जो एटीट्यूड आता है हमें, या फिर जो स्ट्रेंथ आती है, जो पॉजिटिविटी आती है, बेसिकली जो मोटिवेशन मिलता है मॉक इंटरव्यू देके, वो सारी चीजें हम इंटरव्यू में एक, मतलब एक चीज की तरीके से अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यासिर सर से मेरी कैसे, लाइक बेसिकली सैटरडे संडे तो हो नहीं पाता था। तो सैटरडे संडे के अलावा यासिर सर को मैं कॉल कर देता था, सर कि आज कर ले, हम गुरुवार या फिर फ्राइडे को हम कर ले। ऐसे से बोलते थे, ओके आपका टाइम बता दो। मैं ऑफिस से ही आता था 9:30 बजे, बट यासिर सर ऑलवेज रेडी, ओके 10:30 करना है कर लेते हैं, चलिए। मॉक इंटरव्यू तभी ले लेते थे हम 10:30 से लेकर रात के 11 या पौने 11 तक हम मॉक इंटरव्यू करते थे। सो लेकिन मॉक इंटरव्यू से सर ये बात पता चली कि लाइक बेसिकली जब भी मेंटरशिप करता था मैं, बेसिकली तो मेंटरशिप के बाद में जितने भी क्वेश्चंस आते थे आई ऑलवेज पुट ऑन द नोट्स। क्योंकि हर बार कोई नया नया क्वेश्चन आता था, यहाँ से सर हमेशा पूछते रहते थे बेसिकली व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम बेसिकली। तो हमेशा मेरा एक यहाँ पे की पॉइंट रहेगा, बेसिक पॉइंट है सर, जो भी हम मॉक इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं या फिर हम कोई भी लेक्चर भी सेशंस भी सुन रहे हैं, हमेशा मेक योर ओन नोट्स। ओन नोट्स हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि मैं हर टाइम जितने भी इंटरव्यू दिए, फिलहाल मैंने अभी तक 3 इंटरव्यू दिए से, एक ऑफर अभी पाइपलाइन में पेंडिंग है, इट इज विद द जर्मन कंपनी। सो वो भी रहेगा सर, वो भी हो सकता है बेसिकली। और पूरा कंप्लीट लाइक वो तो मुझे जर्मनी बुला लेंगे 1 मंथ की पूरी ट्रेनिंग के लिए सर। सो दैट इज द थिंग। लेकिन वो इंटरव्यू देने से पहले यासिर सर और मेरा डिस्कशन हुआ था, वो उस रिगार्डिंग, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो मैंने अभी तक एल टी आई, देन दिस लैक में कंपनी एक है, जर्मन की कंपनी है सर, और एक एन एस सी आई टी अभी जो फाइनल इंटरव्यू दिया मैंने रिसेंटली। तो एल टी आई का जो इंटरव्यू हुआ था, और जो डैक्स डैक्स तो बेसिकली पूछा ही गया था, लेकिन जो एलटीआई का इंटरव्यू था वो पूरा लाइक इट इज द फार, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट था, बहुत ज्यादा टफेस्ट था बेसिकली। क्योंकि उनका पहला क्वेश्चन ही था पावर बीआई के ऊपर नहीं था, पहला क्वेश्चन ही था व्हाट आर द इंजिन्स इन पावर बीआई। सो सो वो बेसिक इंजिन्स इन पावर बीआई। सो आई वाज लाइक ओके मैम, आई एम नॉट येट रिमेम्बरिंग, बट ओके आई विल गिव द परफॉर्मेंस सर। तो थोड़ा सा वहां पे एलटीआई का
मतलब वन क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दैट वन क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंटरव्यू फेल हो गया मेरा। बट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, जैसे लैक्नेर कंपनी थी, तो लैक्नेर कंपनी में बेसिकली सेम क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द इंजिन्स इन पावर बीआई। ये कभी फिलहाल कभी पूछते नहीं। मैंने जितने भी सर से भी बात की, यासिर सर से बात की, आपसे भी बात की, सर अमन सर से भी बात की थी। सर और कोई क्वेश्चंस जैसे हम लेते थे ना, डैक्स वगैरह लेते थे, डैक्स हो गया, लाइक पावर बीआई डेस्कटॉप रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर क्वेरी क्वेश्चंस, पावर बीआई सर्विसेज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेते थे मॉक इंटरव्यू के टाइम में, या फिर एलटीआई में भी इतने सारे क्वेश्चंस दिए थे। लेकिन उन्होंने पहला क्वेश्चन फेंक के मार दिया मुझे कि व्हाट इज द पावर इंजन। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैंने जो उतना इसका स्टडी किया, यासी सर की हेल्प ली, थोड़ा सा गाइडेंस लिया बेसिकली, नोट्स बनाए खुद के। और फिर लैक्मेर में जो इंटरव्यू था बेसिकली उनका भी थर्ड क्वेश्चन यही था, व्हाट आर द पावर इंजन बेसिकली। और इंजन जो होता है पावर बीआई में उसका नाम क्या है वो बेसिकली वो पूछा। तो आई जस्ट सिंपली सेड सर वर्टिपैक इंजन इज देयर। फिर उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा, तो पावर बीआई इंजन होता है तो उसमें क्वेरी कैसे इवेल्युएट होती है। तो लास्ट बेसिकली क्वेरी इवैल्यूएशन, वो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सर ये 2 टाइम्स क्वेश्चंस पूछा गया मुझे। और इट इज द आउट ऑफ माइंड था बेसिकली, उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हम सारी चीजें परफॉर्म कर रहे, पावर बाई डेस्कटॉप रिपोर्टिंग एवरीथिंग कर रहे, लेकिन इन डेप्थ में कुछ नहीं पूछा। और ये दोनों कंपनी ऐसी थी, लाइक इनको कोर लेवल पे डेवलपर चाहिए था, कंप्लीटली कोर लेवल पे, लाइक क्वेरी कैसे इवैल्यूएट हो रही है आपकी सारी चीजें। बट यस सर, लैकमेर में मैंने अच्छे से एकदम प्रॉपरली बता दिया उनको कि क्वेरी इवैल्यूएशन क्या है, वैल्यू इनकोडिंग, हैश इनकोडिंग, रो लेंथ इनकोडिंग क्या होती है पावर बीआई इंजन्स में। सो लाइक ही वाज लाइक इम्प्रेस, ओके तो वो कैसे होती है बेसिकली वो बता दीजिए हमें। तो उन्होंने सिनेरियो दिया था मुझे, तो उस सिनेरियो पे मैंने काम किया बेसिकली, एंड देन ही वाज वेरी लिटरली इम्प्रेस, एंड ही डायरेक्टली ओपन अप देयर वर्क, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कौन सा वर्क करना है हमें। उन्होंने बताया कि ये वर्क रहेगा हमारा, हमें अच्छे से काम करना है इस चीज पे। तो वो बोले कि आई एम पॉजिटिव फ्रॉम माई एंड, हम ज्वाइनिंग की बात कर लेंगे मंडे, या फिर लाइक इन द मार्च फर्स्ट वीक और सेकंड वीक यू विल गेट अपडेट एंड यू हैव टू मीट मी इन जर्मनी। तो हम जर्मनी में मिल पाएंगे अच्छे से ट्रेनिंग करने के लिए। और लास्ट वीक में एनएससी का ऑफर आ गया सर बेसिकली। तो दोनों चीजें पैरेलली हो गई। बट सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक कि सबसे ज्यादा की पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो मतलब अभी भी यूजफुल हो रहा है सर, दैट इज अ मेंटरशिप, मेंटरशिप एंड मॉक प्रोग्राम सर। वेरी वेरी वंडरफुल सर, मतलब एकदम जबरदस्त है। और पूरा 100% आदमी वहां से मोटिवेट हो जाता है कंप्लीटली करने के लिए कि नहीं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में हम जैसे परफॉर्म करते हैं ना, एक मोटिवेशन आ जाता है हमें, अच्छे से कंसिस्टेंसी आ जाती है, क्योंकि हम उस टारगेट को लेके काम करते हैं। बेसिकली मुझे मेरा सैटरडे को इंटरव्यू है ना, तो मुझे उस तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। सर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू को मॉक की तरह नहीं लेना है हमें, कि मॉक इंटरव्यू को ऐसे सोचना है कि रियल टाइम में है, कि हमारे पास इंटरव्यू बेटा है, हमें इंटरव्यू देना ही है, उससे अच्छे से करना है एकदम प्रॉपरली इंटरव्यू। सो सर ये पूरा प्रोसेस था मेरा कंप्लीटली, जैसे प्रिपरेशन करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हेक्टिक वही था सर कि रात को 10:30 को ऑफिस आना और फिर 1:30-2 बजे तक बैठना, नोट्स निकालना, वो आपके लेक्चर लेना, कुछ समझा नहीं तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, और कुछ नहीं समझा फिर से रिवाइंड करो, नोट्स बनाओ खुद के। तो ठीक है सर, लाइक बिकॉज दिन भर हम लैपटॉप पे बैठे रहते थे, रात में आके फिर से लैपटॉप ओपन करो। बट नो सर, कि लाइक डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सो ऑलवेज मैं कभी भी थोड़ा भी मोटिवेट होता था, डिमोटिवेट हो जाता था बेसिकली, तो आई ऑलवेज कीप दिस। सो दिस इज व्हाट आई प्रिपेयर, आई एम रियली सॉरी टू show you to this, but yeah, always keep it here. So this is very very important. So इसमें से मैं पढ़ता था कि कोई भी टास्क मुझे परफॉर्म करना है ना, ओके, गुरु गुरु सर देर, आशीष सर है वहां पे, वो बता देंगे। अलग चीज पे थोड़ा करना है, डिमोटिवेट हो रहा हो तो कुछ टास्क परफॉर्म करनी है मुझे, पावर बीआई पे अच्छे से पढ़ना है, तो पावर बीआई का पूरा मुझे बेस पता होना चाहिए, उसको कैसे प्रिपेयर करना है और मेरा एम क्या होना चाहिए। ये बेसिकली मैं उसमें पढ़ता था। और जैसे हम अब पढ़ेंगे 18.18 अध्याय से भगवत गीता के पूरी चीजें, तो वहां से समझ के लेता था, तो इतना अच्छा डेडिकेशन मिल जाता था ना। और फिर आशीष सर तो है ही बैकअप में और यासिर सर तो है ही बैकअप में। फिर स्टडी क्या, फिर वो मजा ही अलग हो जाता था स्टडी करने के लिए, पावर बीआई का प्रैक्टिस सेशंस करने के लिए। मॉक इंटरव्यू क्या, 1:30 क्या, फिर मैं 2 बजे तक भी पढ़ाई कर लेता था सर उस चीज के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट सर, लाइक बेसिकली। क्या बात है, क्या बात है। तो मेहनत बहुत की है लिटरली, इसका मीनिंग तो एक ही लगता है कि मेहनत तो बहुत की है, ठीक है। और सोचो कंपनी क्या लेवल पे पूछ रही है क्वेश्चंस, इंजन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, और क्या लेवल का उनके एक्सपेक्टेशन है, तो पैसा भी उतना देते हैं, ठीक है, आपको बस मांगते आना चाहिए। तो यस। बहुत सारी चीजें, और ये पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखने मिलता है, ठीक है। देखो ना, इंटरव्यू क्या हम फ्रेम कर सकते हैं क्या, बस एक थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा क्या, नहीं ना। हमें कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, एक बार वो लूप में आ गए तो कंटिन्यूस जब तक होता नहीं, गिव अप का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। और कितना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, बहुत ओपनिंग्स है,
बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है। बस उनको कैसे चाहिए, एक मैच्योर्ड पर्सन चाहिए जो कि डेडिकेटेड हो। ठीक है, उसको कोई भी काम किया तो वो करने की इच्छा हो उसमें, ना कि बस ये मेरा काम नहीं है। ये बहुत सारे मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो कि कोई XYZ रोल के लिए हायर किए गए, उनको वहाँ पे वो पर्टिकुलर सेगमेंट में रोल नहीं था और XYZ रोल के लिए डायरेक्ट डिनाइन कर दिया उन्होंने। ये कंपनी क्या करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स? पॉइंट समझ में आ रहा है? डायरेक्ट डेस्क पे बैठाती है और घर पे बैठाती है बाद में। ठीक है, और लिटरली हमें काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं भी रहा है तो काम जनरेट करना पड़ेगा, वही हमारा काम होता है। ठीक है, और एज अ पावर BI डेवलपर बहुत ज्यादा काम नहीं होता। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, इतना काम नहीं है कि दिन भर बैठी रहे, दिन भर कोड करे। यहाँ से काम होता है, आपको एनालिसिस करना है, आपको समझने की कोशिश करना है बिजनेस ऑपरेशंस चल कैसे रहे। ठीक है, तो ये बहुत सारी बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, और लिटरली उसमें ये डेप्थनेस अचीव करना इज कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी से सर। ऑफशोर का ऑफर आ जाओ। ठीक है, और जाओ यार, अभी चांस मिल रहा है तो जाओ, बट हम इवेल्युएट करेंगे 100%, क्योंकि सब चीजें यस पैसे सर। पे कैलकुलेट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल XYZ जर्मन का प्रोडक्ट है, अभी जर्मनी के पास में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स है और हमें वहां पे जाके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, अभी से इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी NSC है, NSC जैसा ऑफर हमने छोड़ना चाहिए क्या? अगर छोड़ भी रहे तो कितना हमारा ग्रोथ हो रहा है, एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? NSC का ऑफर इज नॉट जोक। ठीक है, NSC आप समझ ही पा रहे होंगे मुझे क्या बोलना है, कितना डेप्थ आप सीख पाओगे वहां पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, और अभी तो यहाँ से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ना आकाश की क्या चैलेंजेस आए, कितने चैलेंजेस आपने फेस किए, और सबसे मेजर चैलेंज क्या था, और इंटरव्यू में आपने किस टाइप का चैलेंज एक्सप्लेन किया, वो भी बताओ प्लीज। यस सर। यस सर, प्लीज सर सर, थैंक यू सो मच सर। तो इंटरव्यू में जो फर्स्ट राउंड हुआ था वो बेसिक ओनली पावर बाई डेस्कटॉप पे हुआ था। सो बेसिक क्वेश्चंस थे सर उसमें, लाइक डेटा मॉडलिंग कैसे होती है, ओके, डिफरेंट टाइप्स के मॉडलिंग्स कौन से होते हैं, क्वेश्चंस कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। तो उसी क्वेश्चंस को रिलेट करके उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस लेवल पे लेके गए वो, लाइक कैसे बोल सकते हैं हम, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। तो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लाइक एकदम प्रॉपरली सिंपल था सर। लाइक एक आपके पास टेबल है, दूसरा एक और एक टेबल है, उस इसमें 150 रोज है, 80 रोज है। लाइक उनका क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया था सर वहां पे, वो ये नहीं था कि इसको आंसर क्या देना है। आंसर बहुत इजी था सर यहाँ पे, लेकिन वो देख रहे थे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है मेरा। तो उन्होंने मुझे 200 150 रोज दिए, एक जगह बोले 250 रोज है, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, मुझे करके बताओ कैसे करोगे। अब ये जब कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं हमें, तो हम क्या सोचने लगते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ना तो डैक्स के बारे में ही होगा वो, ये सबसे ज्यादा मेंटल लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है पूरा। लेकिन नहीं, वो चेक कर रहे थे मेरा बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। तो मैंने कहा सर ओके, वी कैन गो बाय द अपेंड ऑपरेशंस, दैट विल बी वेरी इजी, इजी टू परफॉर्म हो जाएगा। अपने पास इतने रोज है, इतने रोज है, हम दोनों को अपेंड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने लाइक बेसिक क्वेश्चन पूछा सर, जो आपके वीडियो लेक्चर में आपने फर्स्ट या थर्ड सेशन में बताया था कि अनेबल लोड का फंक्शनलिटी क्या है, अगर आपका डेटा चेंज नहीं होता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो बेसिकली। तो सिंपल है कि जो स्टैटिक डेटा है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको अनेबल लोड कर दो, मतलब जो डेटा हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ज्यादा मेमोरी भी खाएगा। तो उस चीज के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। चैलेंज सर बेसिकली हम बोल सकते हैं चैलेंज किसमें आया कि उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कॉम्प्रेशन के ऊपर, क्वेरी इवैल्यूएशन के ऊपर, ये सम और समेक्स की क्वेरी कैसे इवैल्यूएट होती है। और सबसे ज्यादा वन क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अजूर पे आ गए वो। लाइक फर्स्ट राउंड में तो बेसिक क्वेश्चन पूछ दिए सर, लाइक व्हाट इज अपेंड मर्ज, ये सारी चीजें थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए। सेकंड राउंड जो था वो सेकंड राउंड था आपका पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर। पावर बीआई सर्विसेज पे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पूछा, बट ऑलरेडी मॉक इंटरव्यू में प्रिपेयर हो चुका था अच्छे तरीके से। आपने गाइड किया था, यासिर सर ने गाइड किया था प्रॉपरली, जो क्वेश्चन बताए थे। और सबसे अच्छी बात थी सर, यासिर सर को मैंने सेकंड राउंड होने के पहले दिन ही कॉल किया था कि सर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उन्होंने मुझे मैनेजर अलर्ट के बारे में बताया। और वही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा मुझे पावर बीआई सर्विसेज में, व्हाट इज द मैनेजर अलर्ट। सो ये क्वेश्चन हुआ था सर पावर बीआई सर्विसेज के ऊपर। सो पावर बीआई सर्विसेज में सर व्हाट इज द डेटा फ्लो, डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, और आरएलएस सिक्योरिटी क्या होती है बेसिकली। और सबसे उन्होंने पावर बीआई सर्विसेज में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पूछा सर उन्होंने, व्हाट इज द पेजिनेटेड रिपोर्ट्स। तो पेजिनेटेड रिपोर्ट सर काफी इंपॉर्टेंट था। और कैसे होता था कि पेजिनेटेड रिपोर्ट्स हम, मैं थोड़ा जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ के गया था तो मैंने वो बता दिया। लाइक मैंने कहा उनको कि सर यस सर आई नो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, यस बट I know the little bit knowledge about that paginated report, how we can generate it and all these things. So he said, okay, no problem.
थर्ड राउंड जो हुआ था सर, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग सर, बिकॉज क्लाइंट भी है आपके पास, टेक्निकल पर्सन भी है एनएससीआईटी से. सो देयर वर थ्री पीपल्स, two clients were there and one NSCIT person who is the senior there actually. So he asked me about Azure data. So like Azure data पे उन्होंने पूछा मुझे, तो मैंने कहा ठीक है सर. लाइक बेसिकली क्या होता है सर, एक चीज है मतलब खुद पर्सनली फील करनी है मैंने यहाँ पे कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें इंडिविजुअली खुद नहीं बताना है, हम क्रॉस फंक्शनलिटी में काम करते हैं यही बताना है. तो मैंने वही बताया कि यस बेसिकली वी वर्क ऑन अजूर है, हम अजूर पे काम करते हैं तो क्रॉस फंक्शनलिटी पे. हाँ अजूर पे काम किया है सर मैंने, लाइक जैसे स्ट्रीमलाइन एनालिसिस में जो भी रियल टाइम डेटा होता है आईओटी से हम कनेक्ट करते हैं और हम अजूर डेटा पे काम करते हैं. तो उन्होंने पूछा अजूर में कितने क्लाउड्स होते हैं, तो जस्ट थियोरेटिकल बेसिस में मैंने बता दिया आईएस पैस और एक अपना होता है सैस करके, और एपेक्स एंड कॉपेक्स प्रोसेस होती है. तो जो थर्ड राउंड था दैट वाज बीट अबाउट सर पावर बीआई सर्विसेज, हाउ टू कनेक्ट पावर बीआई टू द अजूर डेटा फैक्ट्री. और उन्होंने फिर S3 ग्लोब, देन डेटा वेयर हाउस, डेल्टा लेक, डेटा मार्ट्स, इनके बारे में पूछा. सो थोड़ा बहुत सर वहां पे पढ़ के गया था क्योंकि जेडी में मेंशन था ऑलरेडी. तो मैंने क्या किया फर्स्ट ही राउंड से प्रिपेयर करना चालू कर दिया उसे, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था सर यहाँ पे. टेक्निकली क्वेश्चंस पूछेंगे पावर बीआई सर्विसेज में, टेक्निकली आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आई कैन क्रैक इट सर कंप्लीटली. थर्ड राउंड में जाता हूँ बट बेसिकली अजूर डेटा पे था ना, सो आई वाज लिटिल बिट गेट नर्वस फॉर दैट राउंड एक्चुअली सर. सो थोड़ा फिर से भगवत गीता ले ली मैंने हाथ में, फिर से 18 पॉइंट अध्याय पढ़ लिया, फिर से चला गया अजूर डेटा फैक्ट्री पढ़ने. ओके चलो ये करना है बेसिकली हमें, तो बता दिया सर. एंड ही वाज लिटरली सर, ही वाज वेरी इम्प्रेस एक्चुअली, दे वर सर्चिंग. और अराउंड कितने एचआर ने खुद बताया कि देयर वर अराउंड 22 पीपल्स एंड अमंग द 22 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली यू. सो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई गॉट सर. एंड रियली थैंक्स टू यासिर सर एंड आशीष सर बेसिकली फॉर दैट, इस चीज के लिए. क्योंकि काफी चीजें मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम में और मॉक इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हमें यहाँ पे. और ऑलरेडी मैं थोड़ा डेटा पे काम कर रहा था, डैशबोर्ड बनाता था, तो थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करे तो पावर भी ऐसी चीज है कि सारी चीजों को मॉकअप कर देती है कंप्लीटली. और उसमें अज्यूर हम कनेक्ट कर दे तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है. चैलेंजेस की बात करूँ तो सर यस सर, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है. थोड़ी 15-20 दिन से स्लीपलेस नाइट थी कंप्लीटली, लाइक वो पढ़ने के पढ़ाई के बारे में, क्योंकि ऑफिस से आना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है सर. एक दिन तो ऐसे हो गया था, फीवर आ गया था पूरा कंप्लीटली. फिर भी चलो थर्ड राउंड के पहले 2 दिन पहले फिर भी मैंने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, मैं हेडेक लेके माइग्रेन हो चुका था फिर भी बैठ गया इंटरव्यू में, और मैं उसी कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दे रहा था. और उसी दिन उन्होंने फिर कह दिया यू आर गेट सिलेक्टेड लाइक बेसिकली. और दूसरे दिन ऑफर लेटर वगैरह सारी चीजें जानकारी, आपका पहला कॉल बन गया. एंड बेसिकली वही सारी चीजें हो गई थी सर, उन्होंने ऑफर लेटर रिलीज किया. उसके तुरंत दूसरे बाद ही जर्मन ने बता दिया कि ओके दैट वाज अवर कंप्लीटली है. तो जो भी पैकेट डिस्कशन वगैरह होगा, सैलरी डिस्कशन माइट बी नेक्स्ट वीक, और मे बी इन द नेक्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट वीक विल बी डिस्कस. चैलेंजेस सर बेसिकली वही आए थे. बट स्टडी में चैलेंजेस की बात करूँ तो सर लाइक पहले मैं नोट्स बना नहीं पा रहा था, मतलब नोट्स बना ही नहीं था, कि मैंने सोचा कि सर के वीडियो लेक्चर से ना तो ठीक है मैं कभी म्यूट या पॉज करके देख लूंगा. बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड एक्चुअली फॉर द 15 days. वो नहीं करना है हमें. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खुद नोट्स बनाना, और हमेशा गाइडेंस में रहना. हमेशा आशीष सर, यासीर सर, आकाश सर, इन सबका गाइडेंस लेना बहुत जरूरी बात है. क्योंकि हम कुछ भी स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन सब के पीछे आपको पहले अपने मेंटर से पूछना है कि क्या चीजें करनी चाहिए. बेसिकली ये कर दिया मैंने, ये सारी चीजें कर दी है. क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स किया था बेसिकली यहाँ पे बीएमसी स्विट्जरलैंड का किया था, डैच पे प्रोजेक्ट किया था. वो मैंने फिर बाद में लिंक्डइन अप्रोच पे लिंक्डइन पे भेज दिया. और डेली में क्या करता था, नौकरी नौकरी हो गया, Shine.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया. और डेली उठता था सुबह, पहले टास्क रहता था, अलार्म लगा के रखा था मैंने 7 बजे का. डेली उठे 7 से 8. तो 7 से 8 क्यों दिया था मैंने एनालिसिस किया था पहले भी लिंक्डइन का कि इन बिटवीन 8 to 7 to 9 PM मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर गेट एक्टिव देयर. तो उसका भी एनालिसिस करके दिया था मैंने R&D का. तो मुझे 7:30 बजे उठना है, अलार्म लगाना है, 8:30 7:30 से 9:30 9:45 तक सबको सेंड इन्विटेशन कर देना है, सबको नौकरी पे करना है, और लिंक्डइन पे कर देना है, इंडीड पे सब जगह कर देना है सर. तो वहां से ये फिर ऑफर आ गया बेसिकली. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपने आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, सीधा आप कंप्लीटली उसको लिंक्डइन पे पब्लिश करिए. लिंक्डइन इज वेरी वेरी पावरफुल सर. और अपने मेंटर से और हमारे जो भी मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं ना, उनसे हमें ऑलवेज इन कीप इन टच में रहना है. कीप इन टच में नहीं रहोगे तो हम खुद के मन की सुनेंगे, और फिर मतलब बेसिकली खुद के माइंड की सुनेंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारे मेंटर्स का एसोसिएशन लेना है हर टाइम में, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज के बारे में.
सो ये प्रोसेस फॉलो ही करके आया हूँ मैं यासिर सर और आशीष सर से, तभी जाके सर एनएससी मतलब क्रैक कर पाया हूँ यहाँ पे मैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, आपका भी बहुत ज्यादा मेहनत था और इसमें आपका ज्यादा क्रेडिट है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पूछना था, प्लीज पूछ सकते हो आप। यस। किसी को क्वेश्चन ही नहीं है क्या? हाँ सर, मैं आरती। यस। वो मुझे पूछना था कि अब अभी जो जॉब है तो आपका सिर्फ पावर बीआई में काम रहेगा या फिर आपका जो प्रीवियस ये था एक्सपीरियंस था वो भी उस पे भी रहेगा, ये पूछना यस था। यस 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 एक्चुअली जो प्रीवियस करता था वो भी रहेगा, और इसमें एड ऑन क्या होगा कि Azure डेटा फैक्ट्री ब्लोब स्टोरेज ऐड हो जाएगा, और वो उनका पूरा सिस्टम अभी स्नोफ्लेक पे भी जाएंगे, तो वो नई सारी चीजें भी सीखने मिलेंगी। मतलब वो ट्रेनिंग देंगे आपको? यस यस यस। एजूर ओके डेटा सर। का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी, क्रॉस फंक्शन टीम के साथ यहाँ पे भी काम करता हूँ मैं मेरी कंपनीज में। तो वहाँ पे बेसिकली उनको जस्ट सर्वर सेटअप करने वगैरह वो सारी चीजें वहाँ पे होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पावर बीआई और अपना अजूर डेटा फैक्ट्री के साथ ही काम रहेगा वो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अज्योर डेटा फैक्ट्री पे नोट्स बना के पढ़ के तैयार होने में कितना टाइम लगता है? जैसे कि आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर टुवर्ड्स अज्योर डेटा फैक्ट्री, तो आप कैसे अजूर गाइड्स कर सकते हो? यस मैम, अजूर डेटा फैक्ट्री के लिए भी आशीष सर और यासिर सर का थोड़ा बहुत मैंने लाइक वहाँ पे गाइडेंस लिया था, जो क्वेश्चंस थे, और मैं जेडी पढ़ के गया था। एंड लाइक एक चैनल है यूट्यूब पे, उनके थोड़े वीडियोस देखे थे मैंने, एनालिटिक्स विद नैक्स, लाइक अजूर डेटा फैक्ट्री को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ। इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड्स देखते हैं वहाँ पे कि अजूर डेटा फैक्ट्री पे कितना कमांड है इसका, वो सारी चीजें देखते हैं यहाँ पे। और आपने बहुत सारे इंटरव्यूज अटेंड किए होंगे, तो पावर एप्स और पावर ऑटोमेट का कितने पूछ रहे हैं आजकल? और वो यस। अगर आपने सीखा है तो मतलब अगर कोई यूट्यूब चैनल से अगर आपने उसके ऊपर ग्रिप लेके आया है तो विच चैनल्स डू यू सजेस्ट फॉर अस? Channels I cannot suggest for Azure Data Factory. I mean suggest for the analytics with that. But yeah, for Power Apps, Power Automate, simply go to Ashish sir's lectures. Each and everything is explained there in very detailed manner. वो सारी चीजें हैं वहाँ पे। Power Apps का भी ऑल सर ने बताया था, लिंक क्रिएट कैसे करना है, वेब यूआई पे कैसे भेजना है आपको रिपोर्ट्स, वही सारी चीजें करनी है वहां से। और किसी को कुछ पूछना है? ये पवन भी है Sir, यहाँ। can I, यस sir? प्लीज 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 पवन। Okay. So congratulations, Akash, for your selection. So पवन my तो थैंक यू आपका थैंक तो question यू। is like फेवरेट। यस many times it happens that we apply for so many posts and so many jobs on LinkedIn, Naukri, and all the things. But many times it happens that we don't get call from HR. Even though they call us, they ask, they take first round of interview, but after that there is no response from their side. So यस how do you face to this situation? यस। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को तो ऑलरेडी 15 ये रिजेक्शन आ गए थे। डेली अप्लाई करता था, एचआर से बात करके रिजेक्शन कंप्लीटली, मेल भी पड़े हैं मेरे पास कंप्लीटली उसके कितने रिजेक्शन आ चुके थे। ठीक है, तो रिजेक्शन ठीक है, इसको पार्ट इट्स लाइफ, लाइक बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं कि ये पार्ट है अपनी लाइफ का, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ये दोनों चीजें तो आते रहती है। तो अगर हम खुद को उतना मोटिवेट कर पाएंगे ना, लाइक मेंटर्स कांटेक्ट में रहेंगे ना, मेंटर्स में फिर से वही बात बोल रहा हूँ मैं, रिपीट रिपीट क्यों बोल रहा है ये चीजें, क्योंकि मेंटर्स ही जो हमारे हैं ना वो हमें हमेशा कॉन्फिडेंट फील करवाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा वहां पे डिस्ट्रेस हो रहे हैं, या फिर हमारा लाइक जो भी ऑफर है या चार से कॉल नहीं आ रहा है, हम अप्लाई करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उसमें ज्यादा हमें डिस्ट्रेस नहीं होना है, या फिर थोड़ा सा लो फील करना नहीं है। हमें कीप ऑन प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए दो चीजें होती है, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में। मोटिवेशन क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आ जाता है हमारे पास, फिर से चला जाता है, कोई चीज मिल गई हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है, रिजेक्ट हो गया तो फिर हम मायूस हो जाते हैं। हमेशा जो याद रखना है हमें वो कंसिस्टेंसी है। आप अप्लाई करते जाइए कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, एट डिफाइनेट टाइम ना एवरीथिंग विल बी अप्रोच, पूरा सडनली सारी चीजें चेंज हो जाती है वहां पे। तो ये चीज मैंने महसूस की है। रिजेक्शन तो आते हैं, रिजेक्शन वो तो पार्ट आना ही होगा, बेसिकली रिजेक्शन आने दो, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हाँ रिजेक्शन जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो उसको आपको
नोटबुक में लिख के रखना है। जैसे एलटीआई में मेरा हुआ था, एलटीआई माइंड ट्री में हुआ, या फिर एक बेसिकली एमएनसी कंपनी थी उसमें भी हुआ था। जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे रिजेक्शन आए थे दोनों से, बट मैंने क्वेश्चंस लिख के रख दिए। जैसे वर्टीपैक का क्वेश्चन, वही मुझे एडवांटेजेस हुआ मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड में, जो जर्मन की कंपनी थी। तो जो हमारे रिजेक्शन से, दैट आर द वेरी एडवांटेजेस पार्ट है हमारे लाइफ का। तो हमें कभी भी डिस्ट्रेस नहीं होना है उस केस के लिए। Okay, thank you, Akash. One more question from my side. Like Yeah. while preparing the resume, did you get or to take the help of any ETS score or something like that? For the resume, like I always in contact with the Mr. Yasir sir actually. So जितने भी corrections होते थे या फिर कुछ भी चीजें होती थी ना, तो मैं यासिर सर को भेज देता था। यासिर सर को जितने भी बार रिज्यूमे भेजो वो हमेशा एरर निकालते थे। तो लाइक वो चीज होती थी वहां पे। सो यासिर सर के कीप इन कांटेक्ट टच में रहिए, क्योंकि जितना भी रिज्यूमे डेवलपमेंट हुआ या फिर सारी चीजें हुई वो यासिर सर से मैंने पूछ के ली है। यहाँ तक कि मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है, किस तरीके से जेडी लिया है। एआई यूज कीजिए आप, बार्ड है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, उन चीजों को भी यूज करिए। बट आप जब यूज कर रहे हैं उसे तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि हमें आपको अपने मेंटर से भी दिखाना है उसको कि इसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं सर। Okay, thank you. यस पवन, एंड थैंक यू सो मच आकाश। आपने इतना अच्छा इनपुट दिया और लिटरली बहुत कुछ सीखने मिला है। ठीक है, तो और एक पॉइंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स कैसा होता है जब हम पढ़ते हैं ना, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो सब वो इजी लगना चालू हो जाता है वो, क्योंकि मैं बहुत माइनर लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ना, एक छोटे मॉड्यूल का एक छोटा कंपोनेंट और चीजें करके बता रहा हूँ, तो उसका वैल्यू पूरे प्रोसेस में कब कहाँ पे पूछा जाएगा वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इट इज ओके कि कुछ इंटरव्यू फेल जा रहा है। ठीक है, टेक इट एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। वहां से हमें क्या पता चलेगा, तो मेजर ये चीज पता चलेगी कि किस टाइप के नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे हमारा डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जगह क्रैक मार के आ गए, क्योंकि आपको कम पैकेज मांग नहीं रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं 2-3 लाख रुपए मांग रहे हो। और समझ में आ रहा है कि नहीं, आप तो एक तो आपके पैकेज के 30-40% 50% हाइक मांग रहे हो। ठीक है, या तो आप एक अच्छा पैकेज मांग रहे हो, जैसे कि अभी आई होप 3.2 to 9-8 तक जंप करना इज नॉट अ जोक। इतने 3.2 से चालू कर दिया और डायरेक्ट 8 पे फर्स्ट लैंडिंग, तो नेक्स्ट लैंडिंग कहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस बहुत मैटर करता है। हमारे से बहुत सारी गलतियां होगी, ऐसा होगा कि हमें बहुत बार रिजेक्शन आ रहा है, हमें बहुत बार ऐसा होगा। ठीक है, बस जस्ट आपको एक माइंड में रखना है कि इसमें से क्या सीखने मिला और एग्जैक्टली रिजेक्शन किस किस वजह से था। ठीक है, रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मुझे तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट तो बैंक एसएससी की एग्जाम्स लगती है। ठीक है, साल में पूरा साल प्रिपेयर करो, एक दिन आता है वो भी नहीं होता। ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो कि 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, जो मुझे पता है कि ये प्रिपेयर कर रहा है, और उसने लास्ट अटेम्प्ट में 0.5 मार्क्स से रह गया। अभी उसने तो मेरे को 2-3 बार बोला कि 0.5 से रह गया, इस बार तो स्टेटस पे डाल के बताया उसने, स्टेटस पे डाला था और 0.5 से रह गया और रो रहा था वो। ठीक है, तो वो लेवल पे भी रिजेक्शन होता है कि 4 साल देने के बाद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर इतना तो हमसे कुछ हुआ भी नहीं है। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मेंटोर से कनेक्टेड रहो। मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कैंडिडेट्स अभी मार्केट में जा चुके हैं, ठीक है, उनको हमेशा हर वीकेंड्स में मेंटोर से बेसिस पे कनेक्ट होना है। ठीक है, उनका 1-to-1 ही रहेगा। क्यों क्यों जरूरी है, ये पूरे वीक में किया क्या आपने, कितने कॉल्स के लिए अप्लाई किया, कहाँ का कॉल जनरेट हुआ। ठीक है, और वो कौन सी कंपनी थी, क्योंकि हमें वो चीजें वो लूप में रहना पड़ेगा। आप कैसा होता है, हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो सब पता है। ठीक है, अब तो मैंने तो मॉक भी क्लियर कर दिया, सर ने तो रिमार्क भी बहुत बेस्ट डाला है मेरे लिए। इट इज ओके, वो तो होता ही होता है। ठीक है, बट रियल रियल जब जाएंगे ना, आप कुछ इंटरव्यूज देंगे तो आपका मॉरल डाउन भी कर सकते हैं, मॉरल अप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कनेक्टेड रहो, और धीरे धीरे हो ही जाता है ना। धीरे धीरे हमें, जैसे इनका टाइम लगा, 8-9 रिजेक्शन इन्होंने भी दिया, पवन ने भी बहुत सारे रिजेक्शन दिया, फाइनली ऑफर मिला है। तो ऑफर मिलने में टाइम तो लगता है, बट जब मिलता है तो फिर लाइफ सेट हो जाती है। ठीक है, सो यही था। प्लीज कुछ कंक्लूजन, कुछ आप कंक्लूड करो आकाश, और क्या सजेशन है इन सब के लिए। ये किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, और प्लीज आकाश प्लीज कंटिन्यू। यस सर, कुछ किसी को पूछना है प्लीज दे कैन आस्क, वो पूछ सकते हैं या फिर। हेलो, कैन आई? हाँ यस प्लीज प्रदीप।
सर नॉन आईटी बैकग्राउंड से तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा क्या आगे, मतलब पावर बीआई सीखने में? नहीं सर, सिंपली कहूंगा मैं आपको, आप आशीष सर के टच में रह जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके ओके ठीक है। यस, सिंपल। ठीक है। ये वैसे पावर भी है तो मैं बोल क्या रहा हूँ, वो जब पढ़ना चालू करेंगे ना आपको लगेगा इतना इजी है क्या, ये तो एक्सेल से भी इजी है। ठीक है। बट क्या हो जाता है, जब मैं आपको 2 महीना पढ़ाता हूँ ना, तो पहले दिन क्या पढ़े और उसके बाद वाले दिन क्या पढ़े, वो चीजें फ्लो में याद नहीं रहती। ठीक है। तो दैट इज द बिग चैलेंज जो मैंने फील किया है कि कैंडिडेट्स प्रिपेयर करते टाइम, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ाता हूँ और हर दिन वो चीजें एडअप होते जाती है। और ऐसे 2 महीना होता है। ठीक है। एसक्यूएल 1.5 महीना होता है। तो ऐसे वो चीजें बर्डन हो जाती है, और वो इंटरव्यू में कैसे कौन सा वर्ड कब क्लिक होगा वो क्लिकिंग नहीं होता। तो इसके लिए बेस्ट है मिरर प्रैक्टिस। हमें इंटरव्यू का प्रैक्टिस करना है। मुझे कैंडिडेट का कॉल आया था। ठीक है। कैंडिडेट बोल रही थी सर मुझे सब याद है, जब इंटरव्यूअर पूछता है ना कि पावर क्वेरी एडिटर के बारे में, मुझे विजुअलाइज हो जाता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे बोलते नहीं आ रहा है कि बोलूँ क्या। ठीक है। उसको ओपन कैसे करना है, तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल नेम्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है। और उसका नेम तो नहीं बदल पाएंगे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, स्कीमा हो गया, तो वो तो स्कीमा ही रहेगा। उसको मैं सब कुछ अलग नहीं बोल पाएंगे। तो हमें थोड़ा बहुत तो लर्निंग करना ही पड़ेगा। वो तो बस बचपन में एबीसीडी याद कर देते थे, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। हाँ बस वही थोड़ा टेक्निकली इस बार। ठीक है। हम फोकस्ड होने चाहिए कि हमारा आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि वो वाई वाई जैसा कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आई होप क्लियर है। सो यस यस, प्लीज। यस सर। और सबसे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट थिंग है, लाइक मैंने जैसे एनएससी का इंटरव्यू दिया एंड दैट जर्मन कंपनी, सो लाइक दोनों चीजों से एक बात पता चली कि इंटरव्यू जो हो रहा है ना वो टू वे से होना चाहिए बेसिकली। ये पर्सनली मैंने फील किया है। जर्मनी का तो टू वे से इंटरेक्शन हो रहा था प्रॉपरली सर, मतलब वो इतना अच्छे से हो रहा था सर, लाइक दोनों भी फॉरेन के क्लाइंट्स थे। तो फॉरेन क्लाइंट्स थे तो दोनों को मतलब जो जिस तरीके से वो बता रहे थे, जैसे इंटरेक्शन करते हैं ना हम दोस्त के साथ, आज क्या किया तूने, तो मैं ऐसे गया था वैसे, लाइक दैट वे, लाइक ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि इंटरव्यू हो रहा है। सो वो इंटरव्यू जो है, जो इंटरेक्शन है ना, उस तरीके से होना चाहिए। और हमेशा ना मैं कह रहा हूँ आपको, जब भी हम इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी से बात करना, ऑलवेज बी काम, एकदम कंप्लीटली, थोड़ा सा माइन्यूट स्माइल देना है आपको चाहिए, क्योंकि आप उसको विश करोगे ना, ही फील वेरी वेरी, मतलब बहुत अच्छे से फील करेंगे वो, लाइक ही इज ऑलरेडी वर्किंग। वो भी सुबह से किसी का ना किसी का तो स्ट्रेस लेके आया होगा, सो समबडी को अगर उसको आगे से बोल रहा है प्रॉपरली, तो ही ऑल्सो गेट इम्प्रेस। सो जो भी इंटरव्यू होता है हमें ना वो उसको इंटरैक्टिव रखना है। आप बताइए उनको आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, क्या इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो उस तरीके से इंटरव्यू हो मेरे ये दोनों भी। लेकिन जो जर्मन का इंटरव्यू था, इट वाज वे मोर इंटरैक्टिव, कंप्लीटली इंटरैक्टिव था। दोनों के दोनों जो फॉरेनर्स थे, दे आर हैविंग 32, वन ऑफ वन इज हैविंग 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वन इज हैविंग a 40 years of experience in the data analytics field. So वो इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे थे, इससे लग नहीं रहा था कि मैं किस इंटरव्यू में बैठा हूँ यहाँ पे। हमेशा इंटरव्यू को लेके चलिए कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए दोनों तरीके से। लाइक जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, हम सिर्फ आंसर ही देते जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से डेवलप किया था। वो फिर ज्यादा इंटरेक्टिव, और इंटरव्यू फिर ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, बेसिकली इंप्रेस हो जाता है उस चीज के बारे में। ये कंक्लूजन 2 पॉइंट्स निकाले मैंने सर वहां पे, लाइक जैसे दोनों मैंने इंटरव्यूज दिए। स्टिल लर्निंग, अभी भी लर्निंग खत्म नहीं हुई, दैट इज अ ग्रेट पार्ट। ठीक है। तो कंटिन्यूस सीखते रहना है। और डोंट सेटिस्फाइड, एक ही सजेशन रहेगा मेरा तो भी आकाश, डोंट सेटिस्फाइड। तो आई होप अभी इतना वैल्यूबल टाइम दिया आकाश ने, और कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश, अभी वो जर्मनी का यस भी सर, ऑफर जल्दी यस। आना चाहिए। और 14-15 के नीचे तो सुनने का नहीं। ठीक है। जर्मनी है थैंक यू। वो मिल रहा है तो अच्छा ही यस लेने सर। का। ठीक है। सो चलो उस पर बात करते हैं वेरी सुन नेक्स्ट टाइम। और थैंक यू सो यस मच सर। फॉर ज्वाइनिंग, आप सभी ने इतना टाइम दिया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दिया। और आकाश थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतना हेक्टिक शेड्यूल, इनका आज भी जॉब था। थैंक ठीक यू। है। तो भी वो आए और मैनेज किया, सो दैट मीन्स अ यस लॉट। सर। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और वाउंड अप करते हैं थैंक और यू। कंटिन्यू करते हैं वेरी सुन। थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट थैंक यू सो नाइट मच टू ऑल हाइड एवरीवन, एंड थैंक यू। वेट। चलो।